क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जिन्होंने हमारे खाद्यान्न, दूध, मछली, फल, तेल, अंडे और पेट्रोलियम उत्पादन की क्षमता व उसकी गुणवत्ता को बदल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट वाइब। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 1 मार्क पक्के हैं। तो इस वीडियो में हम कौन सी क्रांति का संबंध किससे है, उसके जनक कौन है और कौन सी समय सीमा पर ये शुरू हुई है और उसका उद्देश्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट बातें कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी शुरू करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1967 के बीच में हुई थी और इसकी मुख्य फसलें गेहूं और चावल थीं। विश्व में इसके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड भारत में इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। इस क्रांति के आने से भारत में फसलों की उपज में भारी वृद्धि हुई, खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया और किसानों की आर्थिक सुधार संभव हो सका। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत भारत में 13 जनवरी 1970 को हुई और इसका उद्देश्य था कि भारत को दूध के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगली क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन व जलीय कृषि से है। इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1985 से 1990 के बीच में हुई थी। पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी मुख्य फसलें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल हैं। इस क्रांति की शुरुआत सन 1986 से 1987 के बीच हुई और इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। पीली क्रांति का उद्देश्य उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न तेल के उत्पादन को बढ़ावा और आयात की निर्भरता को कम करना था। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध बागवानी, हॉर्टिकल्चर, फल और शहद उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और यह 2003 तक चली। इसके जनक निरपख तुतेजा को माना जाता है। इसका उद्देश्य किसान की आय को बढ़ाना और कृषि की आधुनिकीकरण करना था। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। इस क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन उद्योग से है। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के अंत अर्थात 1970-80 के दौरान में हुई थी। भारत में इस क्रांति के जनक या प्रणेता डॉक्टर बी राव को माना जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य है कि अंडा व मुर्गी पालन में आधुनिक तकनीकों और उन्नत नस्लों का उपयोग करके भारी वृद्धि करना तथा ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देना। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन व मांस व पोल्ट्री उत्पादन के उद्योग को आधुनिकीकरण करने से है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरुआत के दौरान मानी जाती है। भारत में इसके जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। इसका उद्देश्य है कि मांस और पोल्ट्री फार्म की गुणवत्ता स्वच्छता में सुधार करना, वैश्विक बाजार में झींगा व मांस के निर्यात को बढ़ावा देना तथा प्याज या अन्य संबंधित कृषि उत्पादन की वृद्धि को बढ़ाकर किसानों की आय की वृद्धि को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग, उसके उत्पादन, कोको उत्पादन और पर्यावरण के अनुकूल कॉफी के विकास से संबंधित है। इस क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक के आसपास हुई थी और इस क्रांति का उद्देश्य भारत में चमड़ा व कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन की वृद्धि से है। इसकी शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई थी
और इस क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी को माना जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लाल रंग की वस्तुओं के उत्पादन को आधुनिक तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना है व किसानों की आय की वृद्धि करनी है। अगली क्रांति है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। इस क्रांति का कोई निश्चित समय अवधि या तिथि नहीं है और ना ही इसका कोई आधिकारिक जनक है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए समय समय पर विशेषकर पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाना, बायोडीजल को बढ़ावा देना, इस तरह की योजनाओं के संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है और इसके जनक कौन है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।